हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 3 बी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये है हम लोगों का घर्षण का नियम। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का घर्षण का नियम क्या है, इसके लाभ हानि उपयोग वगैरह आज सब इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखिए कि घर्षण का नियम होता क्या है। प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित घर्षण के नियम निम्न हैं। पहला क्या है, घर्षण बल की दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें वस्तु के गति करने की प्रवृत्ति होती है। इस पॉइंट का मतलब एक बार और देखिए, घर्षण बल की दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें वस्तु के गति करने की प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग टाइल्स पे फिसलते हैं या बरसात के समय कीचड़ से फिसलते हैं तो हम लोग का पैर आगे चला जाता है, लेकिन हम लोग का जो कमर का ऊपरी वाला भाग है वो पीछे गिरता है। तो विपरीत हुआ ना वो पैर के हिसाब से, उसी को बोला गया है। दूसरा, घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तुओं के संपर्क तलों के समांतर होती है। ठीक है, घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तुओं के संपर्क तलों के समांतर होती है। अब तीसरा देखिए, सीमांत घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होती है। सीमांत घर्षण बल मैं आप लोगों को बताई थी एफ एस है, का मान अभिलंब प्रतिक्रिया आर मतलब एफ एस अनुक्रमानुपाती आर होगा। ये हम लोग का नियम है। सीमांत घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होती है। अब उसके बाद देखिए चौथा क्या बोल रहा है, सीमांत घर्षण का मान तलों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। जो सीमांत घर्षण है ना हम लोग का, उसका मान क्या करता है, तलों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। और पांचवा क्या है, सीमांत घर्षण का मान संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता। जो सीमांत घर्षण का मान है वो तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है और किस पे निर्भर नहीं करता, सीमांत घर्षण का मान संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता है यदि अभिलंब प्रतिक्रिया नियत हो। क्या बोलते हैं, संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता है यदि अभिलंब प्रतिक्रिया नियत हो। ठीक है, तो आप लोगों को ये घर्षण का नियम समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं घर्षण के नियम के लाभ हानियां। कोई भी वस्तु वगैरह कुछ भी रहता है तो उसमें जितनी अच्छाइयाँ रहती है उसमें उतनी बुराइयाँ भी रहती है, एडवांटेज भी रहते हैं और डिसएडवांटेज भी रहते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे घर्षण चैप्टर, तो घर्षण के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो हम लोग उसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों को देखेंगे। तो देखिए, घर्षण से लाभ एवं हानियाँ दोनों हैं, किंतु लाभ अधिक है एवं हानियाँ बहुत ही कम है। हम लोग को घर्षण से लाभ बहुत ज़्यादा है और हानि बहुत कम है। यदि घर्षण नहीं होता तो हम जमीन पर चल पाने में समर्थ नहीं होते, भोजन चबा नहीं पाते और हमारा जीवन दुर्भर हो जाता। यही कारण है कि घर्षण को एक आवश्यक बुराई कहा जाता है। मतलब हम लोग का घर्षण नहीं रहता तो हम लोग पृथ्वी पे चल भी नहीं पाते, जो चावल जो भी हम लोग खाते हैं उसको चबा भी नहीं पाते। ठीक है, तो चलिए पहले इसके एडवांटेज जो लाभ है उसको हम लोग देखते हैं। घर्षण के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं। हाँ, हम लोग जमीन पर क्यों चल पाते हैं, तो घर्षण के कारण। और क्या बोलते हैं, तब चल पाते हैं जब हम लोग का पैर का जो वेग है और जो पृथ्वी का रहेगा वो दोनों एक समान रहे, तभी। थोड़ा सा भी अंतर आता है तो हम लोग चिकना वाला जमीन रहता है वहाँ पे फिसल जाते हैं। तो इसका पहला लाभ क्या हो गया, घर्षण के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं। दूसरा, घर्षण पेड़ में चढ़ने में हमारी मदद करता है। पेड़ चढ़ने में भी घर्षण हम लोगों की मदद करती है। तीसरा क्या है, घर्षण वाहन को चलाने में तथा रोकने में हमारी सहायता करती है। जैसे ब्रेक लगाते हो और ब्रेक छोड़ते हो, उसी को बोल रहे हैं, घर्षण वाहन को चलाने में तथा रोकने में हमारी सहायता करती है। चौथा क्या है, घर्षण के कारण माचिस से आग उत्पन्न कर पाते हैं। जैसे दो पत्थर को आप लोग पकड़ोगे, उसके आपस में टकराओगे तो चिंगारी निकलता है ना, तो वैसे ही जो हम लोग माचिस जलाते हैं उसमें उसका क्या बोलते हैं, बारूद रहता है। छोटा सा एक माचिस का तिल रहता है उसमें भी बारूद, और जो जलाने का रहता है उसमें भी बारूद। तो वही घर्षण के कारण माचिस से आग उत्पन्न कर पाते हैं। घर्षण के कारण ही भोजन चबा पाते हैं। घर्षण के कारण ही बाल्टी एवं रस्सी द्वारा कुएं से पानी निकाल पाते हैं।
कुएं से हम लोग जो रस्सी डालकर उसमें बाल्टी से पानी निकालते हैं ना, तो किसके कारण होता है? घर्षण के कारण होता है। लकड़ी में कील और पेंच घर्षण के कारण ही ठहरते हैं। रस्सी बनाने अथवा उसमें गांठ लगाने में घर्षण हमारी सहायता करती है। ये तो हम लोग की हो गई घर्षण के एडवांटेज। कितने एडवांटेज हैं? 7। आप लोग 5 कम से कम याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए इसकी हानियां क्या क्या है। घर्षण की हानियां क्या क्या है? पहला, अत्यधिक घर्षण के कारण मशीनों में टूट फूट होती है। बहुत ज़्यादा घर्षण हो जाता है तो क्या होता है? मशीनों में टूट फूट होती है। अत्यधिक घर्षण के कारण मशीनों में टूट फूट होती है। दूसरा क्या है? घर्षण के कारण गतिमान वस्तु की काफ़ी ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है। देखिए, घर्षण अधिक होने के कारण जो गतिमान वस्तु है उसकी बहुत सारी ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है। ठीक है। और तीसरा क्या है? घर्षण के कारण मशीन की दक्षता कम हो जाती है। अधिक ज़्यादा घर्षण होगा तो मशीन हम लोग की रहेगी, उसकी दक्षता भी कम हो जाएगी। और चौथा क्या है? घर्षण के कारण मशीन आवेशित हो जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। घर्षण बहुत ज़्यादा होता है तो मशीन आवेशित हो जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ये हम लोगों की हो गई घर्षण की हानियाँ। आई होप आप लोगों को इसकी लाभ और हानियाँ दोनों समझ आई होगी। अब घर्षण कम करने के हम लोग उपाय को देखते हैं। घर्षण कम करने के उपाय को देखिए। पालिश के द्वारा, ठीक है। चिकने तल की तुलना में खुरदरे तल में घर्षण अधिक होता है। चिकने तल की तुलना में खुरदरे तल में घर्षण अधिक होता है, अतः खुरदरे तल में पालिश चिकना कर दिया जाता है। ऐसा करने से तल के गड्ढे भर जाते हैं, जिससे अंतर्ग्रथन कम हो जाता है, फलस्वरूप घर्षण का मान कम हो जाता है। देखिए, चिकने तल में घर्षण हम लोग का क्या होता है? चिकने तल में तुलना में खुरदरे तल में घर्षण अधिक होता है। जो खुरदरा रहता है वो तल में घर्षण अधिक होता है और चिकना तल में कम होता है। ठीक है। तो खुरदरे तल में जो घर्षण अधिक होता है उसको कम करने के लिए उसको हम लोग पालिश कर देते हैं। ठीक है। पालिश कर देते हैं तो उसमें जो घर्षण का मान है वो कम हो जाता है। खुरदरे तल में हम लोग का घर्षण अधिक होता है और चिकना तल में घर्षण कम होता है। ठीक है। अब स्नेहकों के रूप में, अब ये स्नेहक क्या होते हैं उसको देखिए। हल्की मशीनों में स्नेहक के रूप में कम श्यानता वाले पतले तेलों तथा भारी तथा तीव्र गतिमान मशीनों में स्नेहक के रूप में गाढ़े तेलों का ग्रीन का उपयोग किया जाता है। जो ग्रीस वगैरह रहता है ना, जिसको मशीन में यूज करते हैं, उसी को स्नेहक बोला जा रहा है। स्नेहक का उपयोग करने से संपर्क तलों के बीच स्नेहक की एक पतली परत बन जाती है, जिसमें तलों के खुरदरे भाग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाते, अतः घर्षण का मान कम हो जाता है। देखिए, जब मशीन चलते रहता है तो उसमें जब आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है, घर्षण अधिक होता है, उसमें हम लोग ग्रीस या मोटा तेल या पतला तेल का यूज करते हैं तो उसमें से आवाज़ आना भी घर्षण कम हो जाता है। तो इस प्रकार से घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का भी यूज किया जा सकता है। तीसरा क्या बोला गया है? बाल बेयरिंग के रूप में। ये क्या है? वाहनों के पहियों, साप्तों और धुरियों के खांचों में प्रयुक्त धातु के छोटे छोटे छोरों को बाल बेयरिंग कहते हैं। जो हम लोग का टायर रहता है उसमें छोटा छोटा रहता है ना, छोटा छोटा क्या बोलते हैं, छोटा छोटा गड्ढा टाइप रहता है। टायर को आप लोग देखना छोटा छोटा रहता है, उसको क्या बोला जाता है? बाल बेयरिंग। ठीक है। देखिए, ये क्या है? वाहनों के पहियों, साप्टों और धुरियों के खांचों में प्रयुक्त धातु के छोटे छोटे छोरों को बाल बेयरिंग कहते हैं। इस बाल बेयरिंग का भी यूज करके, क्योंकि हम लोग का जो टायर रहता है ना उसमें छोटा छोटा गड्ढा रहता है, ताकि जब रोड पर चले तो सड़क और टायर के बीच में घर्षण समान रूप से हो, ताकि टायर फिसले ना। और जब हम लोग का जो भी बाइक वगैरह का टायर कब फिसलता है? जब वो पूरा चिकना हो जाता है तो वो फिसल जाता है, घर्षण नहीं हो पाता है तो फिसल जाता है, तभी जाके एक्सीडेंट होता है। तो उसको भी कम करने के लिए बाल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। ये हो गया। अब देखिए,
घर्षण को बढ़ाने के उपाय को देखिए। तो घर्षण को बढ़ाने के क्या क्या उपाय हैं उसको देखिए। चिकने फर्श पर चलने में कठिनाई होती है क्योंकि पैर और चिकने फर्श के मध्य घर्षण बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो देखिए दैनिक जीवन में इसी प्रकार की कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि कम घर्षण के कारण हमारा कार्य संपन्न होना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में घर्षण को बढ़ाना आवश्यक होता है। नीचे घर्षण बढ़ाने के कुछ उपाय हैं। घर्षण को बढ़ाने के उपाय देखिए, क्योंकि हम लोग का पैर कब फिसलता है, जब हम लोग का जो पृथ्वी का फर्श है वो हम लोग का पैर दोनों में ठीक से घर्षण नहीं हो पाता है, तभी जाके हम लोग का पैर फिसलता है। तो उस घर्षण को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसको देखिए। चिकने फर्श या तल पर रेत या सूखी मिट्टी डालकर। ठीक है, पहला क्या है, चिकने फर्श या तल पर रेत या सूखी मिट्टी डालकर। दूसरा, वाहनों के टायरों में खांचा बनाकर, ये तो रहता है वाहनों के टायर में, देखिएगा। तीसरा, जूतों के तलवे को खुरदरा बनाकर, जो जूता रहता है उसका पीछे साइड देखना, नीचे एकदम निचला साइड वो खुरदुरा रहता है, चिकना हो जाने पर पैर फिसल जाता है। चौथा, मशीनों के पट्टे पर चिपचिपा तरल पदार्थ लगाकर, ये हम लोग जो आटा वगैरह पिसाने जाते हैं ना, वहाँ पे दिखेगा ये, वो जो मशीनों के पट्टे बोल रहा है ये। ठीक है, इस प्रकार से ये हम लोग के घर्षण के बढ़ाने के उपाय भी हो गए। आज हम लोगों ने देख लिया घर्षण के नियम, फिर घर्षण में क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियाँ, फिर घर्षण को कम करने के उपाय भी देख लिए और घर्षण को बढ़ाने के भी उपाय देख लिए। तो इस प्रकार से जो हम लोग का घर्षण वाला चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।